अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम टू मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 6.1 सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर का नाम और क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 आपकी खिदमत में पेश करें। इससे पहले हम शुरू के जो सवालात थे वो आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे, 10 डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह 11 डिस्कस करेंगे। अगर दामन वक्त में गुंजाइश बाकी रहती है तो मज़ीद सवालात भी आज की क्लास का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। आइए नाज़रीन, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है? आइए, ये आपके सामने आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बिटवीन 256 एंड 789 दैट आर डिविजिबल बाय 7? ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पहली टाइप के क्वेश्चन है कि 256 और 789 के दरमियान बताइए वो कितनी टर्म्स हैं या कितने नंबर्स ऐसे हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल हैं बाय 7। तो हम कहते हैं कि 7 से काबिल तकसीम है, तो इसका मतलब है कि 7 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट में जवाब नहीं आना चाहिए। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स कैसे ये काम करेंगे, तवज्जो है यहाँ पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा सॉल्यूशन में। आइए, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक मिसाल के जरिए इसको समझ लें। एक छोटी सी एग्जाम्पल ले ताकि बात समझने में हमें आसानी रहे। फर्ज करें आपके पास, मैं आपसे पूछूं, अभी हम क्वेश्चन के सोल्यूशन को हमने कर दिया स्टॉप। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन एक सीक्वेंस बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Now I question you कि how many terms are there which are divisible by 2? कितनी टर्म ऐसी हैं 1 और 10 के बीच में जो कि 2 से डिविजिबल है? 1 और 10 के बीच में, यानी 1 को छोड़ देंगे आप और 10 को भी छोड़ देंगे, तो 1 और 10 के बीच में कितनी टर्म ऐसी आ रही हैं यहाँ 2 से लेकर 9 तक जो कि डिविजिबल है 2 से? यू कैन सी हियर तो क्या क्या डिविजिबल है। बस इसमें 2 मौजूद है, 2 इज डिविजिबल बाय 2, 3 डिविजिबल नहीं है, 4 इज डिविजिबल बाय 2, 5 नहीं है, 6 डिविजिबल बाय 2, 7 नहीं है, 8 डिविजिबल बाय 2, 9। आपने देखा कि 2 4 2 4 6 and 8 are four terms which are exactly divisible by 2। ये तो आपके सामने 1 से 10 तक आपने नंबर लिखे, फौरन देख के आपने बता दिया इसमें ये वो टर्म्स होंगी जो कि डिविजिबल हैं 2 से। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये कि 256 और 789 इसके दरमियान बताइए, 256 और 789 के दरमियान बताइए कितने टर्म्स ऐसे हैं जो 7 से काबिल तकसीम है। तो इस तरह से तो नहीं कर सकते हम, इसे तो बहुत भारी पड़ जाएगा इस बार 256 से लेकर 789। तो इसमें तरकीब क्या है, मेथड ये होगा कि हम कैलकुलेटर आप उठा लीजिए। 256 सबसे पहले 256 को 7 से डिवाइड करें, हो रहा है नहीं हो रहा है exactly। फिर 256 के बाद 257 को चेक करें, डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। 258 को चेक करें, 7 से डिवाइड हो रहा है एक्जैक्टली नहीं हो रहा। 259 को चेक करें, यस, तो 259 जो है एग्जैक्टली जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 256 और 789 के दरमियान जो पहली टर्म होगी इसमें जो पहली टर्म होगी वो कौन सी होगी स्टूडेंट्स? 256 होगी, 259 होगी, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 259। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो हमें पता चली है, तो अब अगली टर्म कैसे निकालेंगे? तो क्या फिर कैलकुलेटर से 259 के बाद 260 को चेक करेंगे डिविजिबल है या नहीं 7 से? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जो 259 है इसमें 7 ऐड कर दी, दिस इज ट्रिक। जब आप 259 में 7 ऐड करेंगे तो इट विल गिव यू 266 और 266 इज अ टर्म व्हिच इज डिविजिबल बाय 7। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर प्रीसीडिंग नंबर में अब आप वो जो 7 था उसी को ऐड करते चले जाएं, तो एक सीक्वेंस बन जाएगी। 266 में अगर आप फिर मजीद 7 ऐड कर दें स्टूडेंट्स तो देखें क्या हो जाएगा, 273। इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 7 7 इट इज 21 6 63 7 9 63। यस, देखा आपने, इस तरह से शुरू की 3 टर्म्स ले लें। अब वही काम आप लास्ट की टर्म के साथ करें। क्या 789 डिविजिबल है? तो आप बोलेंगे नहीं। 789 के पीछे देखें क्या आएगा, 788 आएगा। इसको डिवाइड करके देखें क्या ये डिविजिबल है किससे? 7 से नहीं। फिर 788 डिविजिबल नहीं है, फिर आइए 787 को देखें, फिर 786 को देखें, 785 को देखें, तो आपको जो लास्ट नंबर मिलेगा वो 784 मिलेगा, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, तो 7 से काबिल तकसीम होगा। तो 7 1 7 7 1 7 1 इधर गया 71। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये एक तरह की सीक्वेंस बन गई उन नंबर्स की जो 256 और 789 के दरमियान है। और उनमें खास बात यह है कि पूरे के पूरे टर्म्स या नंबर्स इस सीक्वेंस के 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल। तो बस इतना सा काम करना है आपने कि सबसे पहले 7 से तकसीम होने वाली टर्म्स की आपने सीक्वेंस बनानी है। जब वो सीक्वेंस बन जाएगी तो उसके बाद फिर उसमें
तादाद कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी टर्म्स आ रही है। वो क्वेश्चन में क्या पूछा है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब हमने पिछली वीडियो में बताया आपको अच्छी तरीके से। विच टर्म या हाउ मेनी टर्म का लफ्ज आ जाए तो उसका मतलब होता है कि एन बताएं, क्या मालूम करें, नंबर ऑफ टर्म्स बताएं। गेट क्लियर। और जाहिर सी बात है कि सदाबहार फार्मूला जो आपको बताया एन टर्म का ए पी के लिए वो ये है, ए प्लस एन माइनस वन, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आपको एन मालूम करना है तो बाकी ए पता होना चाहिए, टी मालूम होना चाहिए और टी एन मालूम होना चाहिए। तो ये तो मालूम हो जाएगा जब आप सीक्वेंस बनाएंगे। सीक्वेंस हम बना चुके हैं, साथ साथ काबिल तकसीम वाले अदाद की, उसके जरिए आप ए डी और टी एन मालूम कर लेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करें और तो बस इतना सा काम करना है। आइए स्टूडेंट्स, जैसे होगा सोल्यूशन आप यहाँ से स्टार्ट करें। ओके, तो देखिए जब सोल्यूशन आप स्टार्ट करें तो यहाँ पे लिखे एस पर, ठीक है, ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय, क्या लिखेंगे, डिविजिबल बाय 7, 7 से तकसीम होने वाले नंबर्स की बिटवीन, किसके दरमियान, ये भी लिख देता हूँ, बिटवीन 256 एंड, और क्या आएगा इसमें, 256 एंड 789। यही था, देखो ऊपर सीक्वेंस तक तैयार है। वो तो कैलकुलेटर से आपको काम करना पड़ेगा, बल्कि अब तो कर लिया, तो करने की जरूरत नहीं है। 259 पहली टर्म आ गई, उसके बाद दूसरी टर्म क्या होगी सीक्वेंस की, 206 होगी, तीसरी टर्म क्या होगी, 273। शुरू की 3 टर्म्स रहेंगे, 2 से भी काम चल जाएगा। और आखिरी टर्म क्या होगी, 784 होगी। बाकी कोई भी टर्म जो है वो उस टेबल में 7 के करीब में नहीं आ रही। तो ये टर्म्स आ गई आर इन एफ। ये सब की सब टर्म्स किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब आपने क्या करना है, ये वो तमाम टर्म्स हैं जो 7 से काबिल तकसीम, बस आपने करना ही है कि यहाँ डेटा बनाइए छोटा सा, उस डेटा में आप ये बताएं कौन है तो फर्स्ट टर्म दिस व्हाट 259। फिर आपसे पूछा जाता है अगर कॉमन डिफरेंस बताए तो कॉमन डिफरेंस कैसे बताते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए। तो सेकंड टर्म देखें स्टूडेंट्स क्या है, 266 और फर्स्ट टर्म है 259। तो 266 में से माइनस कर दो 259 को, डेफिनेटली दिस विल गिव यू 7, इससे आपको 7 हासिल करें। ए डी और टी एन कौन है, अगर आपसे कहा जाए पता है लास्ट टर्म क्या है, तो यू कैन सी है लास्ट टर्म है 784, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा 784 नंबर आ रहा है, यस 784 आ गया। और बताना क्या स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्म्स बताना। ओके, ये आपके सामने एक तरह का डेटा तैयार है, और ये आपकी लास्ट टर्म थी सीक्वेंस की टी है, ये फर्स्ट टर्म थी, वो भी निकाल लियो। टी टू माइनस टी वन से आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, बाय यूजिंग एन एच टर्म फार्म, क्या लिखना है यहाँ पर, बाय यूजिंग एन एच टर्म फार्मूला। देखिए तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि एन एच टर्म फार्मूला क्या है, व्हाट इज एन एच टर्म, वो ये है, टी एन इज इक्वल टू यस ए प्लस एन माइनस वन एन टी, जस्ट फीड द वैल्यू एंड गेट, चाहूंगा कि ब्लू पेन इस्तेमाल करें। टी एन की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए 784 लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए द फर्स्ट टर्म दैट इज 259 प्लस एन, एन तो मालूम करना है, एन की जगह नहीं रहेगा माइनस वन, कॉमन डिफरेंस इज 7। ओके, अब आपने क्या करना है, पिछली वीडियो में डिस्कस करते रहे कि जो चीज़ मालूम करनी होती है उससे जुड़ी रकमों को दूसरी साइड पे भेजते हैं। तो आपको एन चाहिए जो इज इक्वल टू के राइट साइड पर है, तो उससे जुड़ी रकमों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं 259, इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो देखें क्या हो जाएगा, समझो 784, और ये प्लस का 259 वहाँ जाके डेफिनेटली माइनस का 259 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ बचेगा एन माइनस वन इंटू सेवन। अगर आप 7 को पहले और एन माइनस वन को बाद में लिख देंगे तो दिस विल, कोई सी बात नहीं होगी। ओके, यू कैन राइट दिस, ओके, वजन नहीं आ रहा इसलिए इसको ऊपर करना पड़ेगा। 784 में से 259 माइनस करें, तो जब आप 784 में से माइनस करेंगे 259, तो दिस विल गिव यू व्हाट, 4 में से 9 नहीं आ सकता, 8 से 1 कैरी करेंगे, इसे 8 से 1 कैरी किया 14 बना, 14 में से 9 गया तो आ जाएगा 5, यहाँ 7 बचेगा, जाहिर सी बात है 7 में से 5 आ गया 2, और 7 में से 2 गया तो ये आ गया 5, तो ये हो गया 525। ओके, 525, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 525 और इज इक्वल टू 7, और साथ में क्या मौजूद है, एन माइनस वन। तो क्या ये 525 7 से डिवाइड हो सकता है, तो 7 3 21, नो, ये डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, आइए देखें
कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारे पास भी एक कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसमें इस्तेमाल कर। ये चल मेरा हाल चलेगा नहीं, तो जाएगा, लेकिन काम करना पड़ेगा, इस पर छोड़ देंगे। तो ये होगा यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। 5 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 525 के टेबल में 7 नहीं है, 7 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, तो 7 पहले n से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद फिर 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 n से मल्टीप्लाई होगा तो 7 और माइनस 7 वन जा 7। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब ये जो माइनस का 7 आपको लग रहा है, कौन सा माइनस का 7, इसको उधर शिफ्ट कर, कहाँ पर तो -7 यहाँ के +7 हो गया। देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, 525 -7 यहाँ के हो गया +7, और यहाँ बचेगा 7n। ओके, क्या बचेगा, सिर्फ 7n। यू कैन सी हियर, देखिए गुंजाइश है, तो आप 525 में 7 प्लस करें तो कितना हो जाएगा भाई, 525 में 7 प्लस किया तो ये आ जाएगा कितना, 32 532, 532 इज इक्वल टू 7। नजर आ रहा है, 1 2 3, हाँ अब तक तो नजर आ रहा है। अब देख रहे हो तो जो है, यस, अब क्या होगा देखें, 7 डिवाइड में चला जाएगा, तो 532, ये 7 आ गया डिवाइड में, यहाँ क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, अब करें इसको डिवाइड, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, अब जो है 7 1 7, 7 7 का 49, ये 53 है, तो 4 निकलेगा, कैरी होगा 2 पे लगा, तो 42 बनेगा, हाँ 42 बनेगा, फिर 7 सीधा 42 हो जाएगा, क्लियर। या कैलकुलेटर भाई इस्तेमाल करिए, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 76/1 होगा, लिखना बेकार है, तो दिस इज योर आंसर। ये इसको आप टेक कर दें, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स, सिंस रिक्वायर्ड number of terms between 256 and 789 that are exactly divisible by, exactly ये data divisible by that वो exactly होता है, divisible by what 7। तो इन दोनों के बीच में 7 से तकसीम होने वाली जो टर्म्स एंड रेफरेंस कितनी होंगी, 76 या 76 होंगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस तरह काम करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, तो क्वेश्चन लिखना होगा यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन है, तो बुक आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर अब 10 तो शायद आपके सामने ही रहे। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द फर्स्ट टर्म, क्या कह रहे हैं, फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मालूम करें। फर्स्ट टर्म को किसे शो करते हैं, ऐसे मालूम करें, एंड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस मालूम करना है ए बी का, कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस को डी से शो करते हैं, ऑफ ए बी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम करें, देन अब इसके हैं 3 पार्ट, क्या पार्ट है, 3 पार्ट। पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन चाहा था कि पहले से लिखूं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपके सामने क्वेश्चन भी टी फॉर इज इक्वल टू 7, बताइएगा ये तरीका सही है। वीडियो की लेंथ तो बढ़ेगी, लेकिन ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये बेहतर है या क्वेश्चन लिख के फिर डिस्कस करना। टी फॉर इज इक्वल टू 7 एंड 40 16 जो है 16 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 16वीं टर्म है, 16 लिखा है, 16 टर्म इज 30। देखिए ये पहला, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं 8th टर्म, इट्स 8वीं टर्म। 8th टर्म का मतलब क्या होता है, 8वीं टर्म इज 7, यानी वो 88 इज इक्वल टू 7 कह दीजिए। एंड 11th टर्म, ये पार्ट चेंज हो गया, सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, एंड 11th टर्म और 11वीं टर्म जो है इसमें क्या है, 11th टर्म इज -23। ओके, तीसरे पार्ट में स्टूडेंट्स देखिए क्या कह रहे हैं, कोई बात, इट्स 5th एंड 10th टर्म। पूछने का अंदाज बदल गया लेकिन क्वेश्चन वही है,
its fifth and 10th terms. And 10th terms are 10th terms are 86 and 146. 86 and 146 respectively. 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 यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन 10 है इसमें फर्स्ट टर्म मालूम करें और कॉमन डिफरेंस मालूम करें अर्थमेटिक क्वेश्चन का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ गया ओके आइए इसको डिस्कस करते हैं इसमें जो फोर्थ टर्म है वो क्या है 7 पहला पार्ट अच्छा इन तीनों में खास बात क्या है अगर आप और से देखें तीनों में दो चीज़ें बताएंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पहले पार्ट में चौथी टर्म 7 और 16वीं टर्म 31 है यानी दो टर्म्स दी हुई है मुख्तलिफ यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है उसमें एथ टर्म 7 दी हुई है 11 टर्म -20 वैल्यू चेंज कर दी उन्होंने सीक्वेंस चेंज हो जाएगी फिफ्थ टर्म और 10th टर्म दी हुई है फिफ्थ टर्म है 86 और 10th टर्म है 146 ये आपके सामने जो है आगे पर आप पहले पहला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सोल्यूशन सॉल्व किया निकाल लो पहला पार्ट क्या है सुनना चाहूंगा एक दफा पे लिख टी फॉर क्या दिया हुआ है बोलिए 7 एंड जो T16 है जो सॉल्विंग टर्म है दैट इज इक्वल टू व्हाट 30 ये आपके सामने क्वेश्चन फाइन देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे मुझे करना चल रही है वीडियो यस जी देखें कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या हो इसका थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू मैं चाहूंगा कि आप तवज्जो से इसको समझ देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म नहीं थी ना सेकंड टर्म दी हुई है अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म होती तो ये तो पता ही चल जाता हो T2 में से T1 माइनस करके T भी मालूम हो जाता तो फिर तो क्वेश्चन की हैसियत ही नहीं रह जाती समझ रहे हैं बात को तो ये क्वेश्चन के सामने है। इसमें दिया हुआ है चौथी टर्म 7 है और 16वीं टर्म 30 तो क्वेश्चन सोल्व करने का कायदा ये होगा कि सबसे पहले आपने सदाबहार फार्मूला इस्तेमाल करना है बाय यूजिंग nth टर्म फार्मूला कौन सा फार्मूला nth टर्म फार्मूला क्या है वो Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस मैं अपनी इसको डिस्कस करूँगा आपसे ये वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे पहले मिटा देंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन ये इस्तेमाल करने के बाद इसको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 1 ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना अब यहाँ पर करना ये है कि यहाँ पर जो T4 इज इक्वल टू 7 हम जानते हैं T के साथ जो नंबर लिखा होता है वो किसकी वैल्यू होती है n की तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि चूंकि T के साथ 4 है तो n की जगह क्या आ जाएगा 4 तो आपने करना ये है कि यहाँ पर n की इस फार्मूले में n की जगह 4 पुट करेंगे और एक इक्वेशन बना लेंगे जिसमें a भी मौजूद होगा और d भी मौजूद होगा मैं शॉर्टली जो है क्योंकि हम जाहिर सी बात है कि एक एक स्टेप को सॉल्व करेंगे लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि तमहीदी गुफ्तगू में समझ लें हम क्या करने वाले हैं n की जगह 4 पुट करेंगे इस फार्मूले में क्या पुट करेंगे n इज इक्वल टू 4 फिर T4 7 के बराबर है वो आ जाएगा सॉल्व करने पर इक्वेशन बनेगी जिसमें a फर्स्ट टर्म भी होगी और d भी होगा लेकिन एक इक्वेशन में अगर दो अननोन हो तो एक इक्वेशन से दो अननोन मालूम नहीं हो सकता उसको इक्वेशन 1 का नाम देके हम रोक देंगे उसके बाद द सेम प्रोसेस विल रिपीट उसमें क्या करेंगे T16 डिग्री 31 तो यहाँ पर n की जगह देखें क्या है जो t के साथ नंबर होता है वो असल में n की वैल्यू होती है तो n की वैल्यू यहाँ 16 लेंगे इसी फार्मूला a में पुट करेंगे n इज इक्वल टू 16 T16 हो जाएगा यानी अब क्या पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में n इज इक्वल टू 16 पुट करने के बाद T16 की वैल्यू 31 आएगी और फिर एक और इक्वेशन बन जाएगी जिसमें a भी होगा और d भी होगा अब ये दो इक्वेशन हो गई ए और डी वाली इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम ए भी निकाल लेंगे और डी भी निकाल लेंगे इसका फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी और कॉमन डिफरेंस यानी हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन के थ्रू काम करना है अब दो इक्वेशंस बनानी है सिस्टम बनाना है और सिस्टम के लिए दो टर्म्स दिए हैं T4 और T16 इसके जरिए दो इक्वेशंस का एक सिस्टम बन जाएगा और फिर उसको बायनरी तौर पे हल करके साइमल्टेनियसली वी कैन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ ए उम्मीद आप समझ गए देखें नहीं समझे तो आप फिर समझें क्या आईडी थे सोल्यूशन में हम जा रहे हैं मैं चाहूँगा कि सोल्यूशन की हेडिंग डालूँ यहाँ से सोल्यूशन की हेडिंग मैंने डाल दी थी लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको मैं फिर तरीके से तो फॉर्म में फिर डाल दी अब कैसे काम करना है क्या हेडिंग होगी स्टूडेंट्स बताया पहली हेडिंग क्या करनी वैन क्या वैन T4 इज इक्वल टू थोड़ा सा फोर दूंगा वैन T4 इज इक्वल टू 7 ऐसे ही अब देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको यहाँ से n की वैल्यू पता चल रही है पुट n इज इक्वल टू 4 ठीक है अरे वो तो लिखा ही नहीं इक्वेशन में पहले क्या लिखनी थी बाय यूजिंग एन फार्मूला सबसे पहला काम तो यही करना है क्या बाय यूजिंग बाय यूजिंग
nth टर्म फार्मूला, कौन सा फार्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे, nth टर्म। हाँ, क्या है वो फार्मूला, क्या कहता है वो फार्मूला, ये है टी एन इज इक्वल टू, बस क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन, बस फार्मूले को नाम देंगे A। पहला काम तो ये करना। अब वो हेडिंग डालेंगे और डालने वाले थे फोर, क्या हेडिंग होगी इसमें, बोलिए, फोर, यस, ये वाली हेडिंग डालनी, टी फोर इज इक्वल टू सेवन। एक क्वेश्चन समझ लेना तो बाकी सारे सवाल आप इंशाल्लाह खुद ही करें। तो पुट, यहाँ क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, बोलिए बोलिए, पुट एन इज इक्वल टू फोर, क्यों, यहाँ पे जो फोर है दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, एन इज इक्वल टू फोर पुट कर दे, कहाँ पर इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन इम्प्लाइज दैट इसमें क्या हो जाएगा, तो जो है टी एन दो जगह आएगा फोर, एक तो यहाँ आएगा एन की जगह फोर और दूसरा यहाँ एन की जगह फोर, तो टी फोर इज इक्वल टू, और ए की जगह तो यही रहेगा पता नहीं, प्लस फिर एन की जगह आएगा फोर माइनस वन फार्मूले का, टी की जगह रहेगा। अब देखिए अगले स्टेप में फोरन क्या काम करना है, ये टी फोर बनता है फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म कितनी दी हुई स्टूडेंट्स है, तो यहाँ अपने साइड में रीजन लिखते हैं, हमें पता है कि जो फोर्थ टर्म है डेट इज इक्वल टू सेवन। ये बात कहाँ से पता चली हमें, ये बात क्वेश्चन में की बात, तो यहाँ पे टी फोर की जगह सेवन है, तो देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, फिर टी फोर की जगह सेवन आ गया इज इक्वल टू ए प्लस फोर में से वन माइनस करेंगे तो होगा थ्री, और साथ में क्या हो गया, सेवन इज इक्वल टू प्लस थ्री, फिर साइड चेंज कर दो, क्या करें फिर आप चेंज कर दें साइड, लेकिन अच्छा बस वो सामने आ गया, ऐसा भी होता है, ऊपर ले जाए थोड़ा सा, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तब वो जो है साइड चेंज कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू सेवन, इसको बंद कर देंगे दोनों। अब देखें इसमें ए भी मौजूद है डी भी मौजूद है, लेकिन दो अननोन्स है, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि दो अननोन और इक्वेशन है, आदमी दो और गोली एक, बात नहीं बनेगी, नहीं वो कौन सी, टैबलेट वाली गोली, वो नहीं, टैबलेट वाली गोली जिससे इंसान सेहतमंद हो जाता है। अगर दो बीमार हो अपराध और एक ही टैबलेट दी जाए उन्हें, तो एक टैबलेट तो नहीं खा सकते ना दोनों एक साथ, इसके लिए फिर दो टैबलेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर बिना तशवीश वगैरह मिसाल इक्वेशन ए बने, इक्वेशन ए नहीं हमारे, कौन सी इक्वेशन है स्टूडेंट, ये तो इक्वेशन नंबर वन है ना, तो वन का नाम है, ये तो वो थी टी एन वाली, मैंने तो कहा। ओके अब देखें ए और डी मौजूद है, अब हेडिंग क्या होगी, फोर, फोर फोर, अब दूसरी हेडिंग थी टी सिक्सटीन, मेरा ख्याल है क्या था, टी सिक्सटीन था थर्टी वन, ये है ना ये टी सिक्सटीन इज इक्वल टू सोलहवीं टर्म इकतीस है, सोलहवीं टर्म क्या थी स्टूडेंट्स, इकतीस, ये है, यहाँ से पता चल रहा है कि एन की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, पुट एन इज इक्वल टू व्हाट, सिक्सटीन, यहाँ टी के साथ जो नंबर है वो एक्चुअली इक्वेशन ए में पुट करना है, पुट इक्वेशन ए में ही करना है आपने, बार बार इस बात का ध्यान रखें, इक्वेशन ए अप्लाई करके फिर क्या हो गया, टी एन की जगह क्या आएगा, सिक्सटीन, बिल्कुल इन द सेम वे, ए प्लस फिर एन की जगह आ जाएगा सिक्सटीन, आगे माइनस वन और भी वैसे, देखो सही पुटिंग की ये है ना, ए की जगह टी एन की जगह सिक्सटीन, और यहाँ पे एन की जगह सिक्सटीन, बाकी होती तो अपनी जगह है। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तो जो ओके, फोरन टी सिक्सटीन की जगह कीमत पुट कर पुट, हम जानते हैं कि जो सोलहवीं टर्म है दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें पता है जो सोलहवीं टर्म है वो इकतीस के बाद थर्टी वन, ये बात कहाँ से पता चली, ये बात है, देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी सिक्सटीन की जगह आ गया थर्टी वन इज इक्वल टू, और साथ में मुझे प्लस सिक्सटीन में से वन माइनस करेंगे तो आएगा फिफ्टीन, और साथ में फिफ्टीन, साइड चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे, ए प्लस फिफ्टीन टी इज इक्वल टू थर्टी वन, इसको नाम देते हैं स्टूडेंट इक्वेशन नंबर, इसका टू का, अब इक्वेशन वन और टू को बाहरी तौर पर हल करके हम सोल्व करेंगे, वन और टू आपके सामने, तो इक्वेशन को सोल्व करना आप स्टूडेंट्स को सीखा ही है हम लोगों ने, शुरू में मैट्रिक क्लास में भी सीखा, नाइन में भी है इस तरह का सिस्टम, अगर नहीं तो फिर देख लें कैसे सोल्व होगा, ए और डी दो नोन है, दो इक्वेशन, अगर और से देखें तो एक का क्वेश्चन प्लस वन है और यहाँ पे भी
इक्वेशन 2 में ए का कोफिशिएंट +1 है। अगर इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर हटा दें तो ए और ए कट जाएगा, डी निकल, और डी की कीमत को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके आप ए की कीमत को निकाल लेंगे। बहुत आसान बात है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कीजिए ताकि ए साफ हो जाए, डी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे क्या होगा इसमें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, तो पहले इक्वेशन 1 लिखनी पड़ेगी जाहिर सी बात। इक्वेशन 1 क्या है देखिए, इक्वेशन 1 है ए प्लस, यस, तो ए प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये ऊपर लिखी हुई थी, शायद नजर आ रही है। ओके, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 1 है। ए प्लस 3d इज इक्वल टू 7, उसके बाद इक्वेशन 2 लगाइए इसके नीचे, कौन सी, ए प्लस 15d और इज इक्वल टू 30, ये आपके पास आ गई इक्वेशन है। एक लाइन छोड़ के एक लाइन डाल दें। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, बोलिए, साइनें चेंज करते हैं। इसका प्लस साइन है, ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस भी चेंज होकर माइनस, और ये प्लस साइन भी चेंज होकर माइनस। अब प्लस माइनस माइनस का कोफिशिएंट 1, इसका मान में से बन गया कुछ नहीं, इसका मतलब है दोनों करने हैं, +1 ए और -1 ए साथ। अब देखिए यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस 3 में से 15 को घटाएंगे, नहीं घटा सकता, 15 में से 3 को निकाल, तो आप 15 में से 3 को निकालेंगे तो आ जाएगा 12, साथ में साइन बड़े नंबर की लगेगी, क्योंकि आप 15 बड़ा नंबर, इसका साइन माइनस है या माइनस। यहाँ क्या होगा, 7 के बाद प्लस साइन, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे, 7 में से 31 नहीं आ सकता, तो 31 में से 7 निकाल, 31 में से 7 गए तो कितने बचेगा, 24 बचे, है ना, हाँ, कितने बचेंगे, 24, और साइन कौन सा होगा, माइनस। ओके, अब देखिए दो तरफ से जो चीजें कट सकती काट दें, माइनस माइनस से, तो 12 डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, एक चीज और भी कट सकती है, तो छोड़े क्या, 12 डी इज इक्वल टू 24, एक दोनों तरफ से फिर 12 भी कट रहा है, कैसे, 12 वन जा 12 एंड 12 टू द 24, साइड में आप चाहें तो रीजन लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 12, हमने 12 से डिवाइड कर सकते हैं, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टूडेंट्स 2 आ जाएगी, तो ये आ गई डी की वैल्यू, डी इज इक्वल टू 2, यस, रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस, ये पहला आंसर, ए के बजाय डी पहले आया, रिक्वायर्ड, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड, क्या निकाला हमने, कॉमन, कॉमन डिफरेंस निकाला, तो वो लिख दीजिए, रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस। अब बारी है किसकी, ए की, पहला जवाब तो आ गया, ए कैसे निकालेंगे, डी की इस कीमत को मन चाहिए इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके, जो आपको इजी लगे, मेरे ख्याल इसको 1 में पुट कर देते हैं, 14, क्या लिखेंगे, पुट डी इज इक्वल टू 2, इसको पुट कर दें कहाँ पर, इन इक्वेशन 1 में, देखिए इक्वेशन 1 आपके सामने बोर्ड पर नजर आ रही है, ए प्लस इक्वेशन 1 से रिजल्ट दिख रहा है, implies that a plus 3d is equal to 7, यही सही होगा, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 7, पुट कीजिए यहाँ पे, डी की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ डी की जगह आएगा 2, क्या लगाएंगे 2, तो देखें क्या हो जाएगा, ए प्लस 3 डी की जगह आ गया 2, और इज इक्वल टू राइट पे क्या मौजूद है, 7, 3 टू द क्या हो जाएगा 6, सब जान, 3 टू द 6 इज इक्वल टू 7, उसके बाद देखें क्या करेंगे, 6 को उधर शिफ्ट कर, इस 6 को आप भाग दें, तो आ जाएगा किस हो जाएगा, माइनस में, देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, ए इज इक्वल टू 7 प्लस 6 आ जाएगा, माइनस 6 हो गया, 7 में से 6 गया तो क्या बचेगा, तो ए इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फर्स्ट, ये आपके पास वैल्यू चल गया। अब सेकंड और थर्ड पार्ट सेम इसी तरह होंगे, रिक्वायर्ड, फिर नीचे लिखते हैं क्या निकाला आपने, रिक्वायर्ड फर्स्ट टर्म जो है वो आपने हासिल, फर्स्ट टर्म होगा, टर्म से लिखते हैं टर्म, ठीक, उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहे थे देखिए, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं एट्थ टर्म, कौन सी टर्म, एक नजर देखना, ये एट टर्म दी हुई, एट टर्म इज 7, यानी पी एट इज इक्वल टू 7, इसका मतलब, और 11th टर्म इज -20, ये 11वीं टर्म, तो 8वीं टर्म 7 और 11वीं टर्म है -20, क्या, सेकंड पार्ट, 8वीं टर्म 7 एंड, और जो 11वीं टर्म 11th टर्म इट इज इक्वल टू -23,
एक बार फिर देखो क्या 8 टर्म इज 7, इधर बाहर ऊपर जाने पे 8 टर्म इज 7 एंड 11 टर्म इज -20, ठीक है। सेम प्रोसेस सॉल्यूशन बाय यूजिंग। अच्छा, इसमें एक काम और भी कर सकते हैं लोग उसमें, तो ये कि हम फर्स्ट कर लेते हैं कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, क्या ये भी एक स्टाइल है, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए, कॉमन डिफरेंस ऑफ ए, ये फर्स्ट टर्म। ओके, उसके बाद देखें बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, बताया था ना आपको सबसे पहले क्या करना है, देखने के बाद फार्मूला लिखना है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन फार्मूला। अब हम जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन फार्मूला अप्लाई करने। तो देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन फार्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एन, उसको नाम दे देंगे ए, या जो बाकी प्रोसेस आप जानते हैं क्या करना है, बोलिए क्या करना है। हेडिंग क्या होगी हमारी, बोलिए 48 इज इक्वल टू 7, ये हेडिंग और 48 इज इक्वल टू 7, यहाँ से एन की वैल्यू आपको पता चल रही है, क्या बोले, ये जो 8 है ये एन की जगह पुट एन इज इक्वल टू 8, कहाँ पुट करेंगे, बोलिए इक्वेशन नंबर 8। आप कमेंट की जबान में बोल सकते हैं, आप बोलना चाहें, लेकिन किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है। पी एन की जगह देखिए क्या आएगा, दो जगह एन की जगह वैल्यू, यहाँ पर भी और यहाँ पर, इधर भी एन आ जाएगा 8 और वहाँ भी 8। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, टी एट इज इक्वल टू, ये अपनी जगह था पता नहीं, एन की जगह 8 माइनस वन और टी की जगह 2 रहेगा। अब टी एट की वैल्यू आपको पता है क्या, जो टी एट आया है 8 टर्म, यस ये तो आपको मालूम है क्या, बोलिए 8 टर्म क्या दी हुई है, 7, अब नहीं लिखी हुई है, ऊपर जा रहा हूँ 7, कहाँ से पता चला, क्वेश्चन में दिया। तो टी एट की जगह स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू ए प्लस 8 में से 1 प्लस है। ओके, साइड चेंज कर दे, तो साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 7d इक्वल टू बस ए प्लस 7d इज इक्वल टू, साइड चेंज कर, ए प्लस 7d को लेफ्ट पे लिख दिया और 7 को, उसको नाम दे दे इक्वेशन में। अब एक इक्वेशन से दो अननोन मालूम नहीं हो सकते, ए और डी दोनों अननोन है, अब क्या लिखेंगे, अब हेडिंग क्या होगी, और कौन सी टर्म है दूसरी, बोलिए 11 टर्म दी हुई है -23, ये और -23। ओके, यहाँ से बताइए इनकी जगह क्या है, बोलिए यहाँ पर इनकी जगह आएगा 11, तो पुट n इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन नंबर, इक्वेशन ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, आवाज आ रही है? ओके, आप आवाज आ रही है नहीं, थोड़ा सा माइक चेंज किया है क्योंकि पिछले में हमने जो माइक इस्तेमाल कर रहे थे उसमें आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि ये वाला अख्तियार करके देखते हैं, आज शायद आवाज़ और बेहतर हो जाए, क्योंकि वीडियो के साथ ऑडियो क्वालिटी का होना चाहिए। लेकिन ये पता तो तभी चलेगा ना जब आप बोलेंगे, आप कैसे बोलेंगे, कमेंट की ज़बान में बोलेंगे, आप बोले, बोलना सीखें, खामोश नहीं रहे, इस गेट के लिए अच्छा है तो अच्छा बोले, बुरा है तो बुरा बोले, बेशक अपनी कमेंट्स अपनी आदत दिया करें। आप वोट देने जाते हैं ना इलेक्शन में, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये आपकी इज्जत है, इसलिए अपनी राय का इजहार करना हर एक बाशिंदे का, जो जिस कंट्री में भी रहता है, उसका राइट और हक है। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, दैट्स इट, सिंपल। और जिसको होगा इखलास, जिसके अंदर होगा, जिस मेरे अंदर अगर इखलास होगा, अगर किसी ने बुरा कहा तो ये भी बताए क्या बुरा है, ताकि उसको सही करने की कोशिश करें और आइंदा जो खामिश से बचें, ताकि आप तक गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जहाँ टूटा फूटा अंदाज है, कोशिश तो करते रहते हैं कि बेहतर से बेहतर हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, क्लियर, इंसान है फरिश्ते भी नहीं, कोशिश तो करते हैं।
तो जारी रखेंगे जब तक है जा, वो है ना शोले फिल्म का एक डायलॉग, जब तक है जा करके गाना सुना होगा आपने। तो तब तक काम जारी रखेंगे आप, इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारेंगे। अब देखिए क्या होगा इसमें से, आप क्या करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू 11, इक्वेशन ए में पुट कर दीजिए, इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट यस टी एन, ये तो मैं एक दफा लिख देता हूँ भाई पेज में, ए प्लस, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा आपको जाके, ठीक है डिस्टर्ब हो। एन की जगह क्या पुट करेंगे, देखिए ये रहा है, एन की जगह यहाँ पे आ जाएगा 11, और यहाँ भी एन की जगह आ जाएगा, दो जगह पुटिंग करेंगे जेड के लिए, बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। टी एन की जगह आ गया 11, और उसके बाद देखें ए अपनी जगह रहा प्लस, एन की जगह यहाँ भी 11 माइनस 1, टी अपनी जगह। और अब क्या काम करेंगे, टी में यस 11 टर्म पुट कीजिए यहाँ पे, 11 टर्म तो दी हुई ना -23, कहाँ से पता चले, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन। ओके यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखिए स्ट्रक्स क्या हो जाएगा, टी 11 की जगह आ गया -23 इज इक्वल टू ए अपनी जगह रहा प्लस, 11 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 साइड चेंज, a plus 10 of t 10 into b is equal to -23, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ जो देखो तुम बंद कर दो इसमें। अब इक्वेशन 1 और 2 को बाइनरी तौर पे हल करना है, ऐसा पिछले पार्ट में किया था, सब्ट्रैक्ट करेंगे ए और ए साफ हो जाएगा, डी का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। कभी मैथ को कभी मुश्किल मत समझो, ये समझें कि इट इज़ वेरी इजी, ये बहुत ही आसान है, आप आसानी से समझ रहे हैं, आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। अपने आप को यकीन दिलाएं आप इस बात का, और जब आप एक दफ़ा अपने आप को इस बात का यकीन दिला देंगे तो आपको यकीन हो जाएगा, आप देखें आपके लिए मैथ कितना आसान और सहल हो जाएगा, तो कोई मुश्किल मुश्किल नहीं रहेगी मैथ के लिए। हाँ, तो अपने आप को बार बार बिलीव, इस चीज़ पर यकीन रखें, यकीन बड़ी बात है, यकीन वो है ना, इकबाल ने एक बात कही कि निगाहें मर्द मोमिन से, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ोक़े यकीन पैदा, गर हो ज़ोक़े यकीन पैदा तो कट जाती है ज़िंदगी, तो कट जाती है ज़िंदगी। अगर यकीन की कुव्वत आपके अंदर मौजूद है और पैदा हो गई एक दफ़ा, तो फिर आपके रास्ते में कोई रुकावट फिर रास्ते की हर रुकावट हर खार खुद ब खुद हटती चली जाएगी, और आपके लिए आसानी ही आसानियत पैदा होती है। चलिए, तो अपने हिस्से का चिराग जरूर जलाएं, ये बात है, अपनी कोशिश जरूर करें। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, भाषण खत्म हो गया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस वन एंड टू। वन लिखिए पहले, इक्वेशन वन क्या है देखिए, वो ये ए प्लस 7 इज इक्वल टू 7, ए प्लस 7 इज इक्वल टू 7, क्वेश्चन नंबर क्या है स्टूडेंट से, वन, और उसके नीचे इक्वेशन टू लगा, ए प्लस 10 इज इक्वल टू -23, क्वेश्चन नंबर। बाद में आप जानते हैं क्या करना है, एक लाइन डालें, एक लाइन छोड़ के, और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये नया अंदाज अपनाया है, तो कहाँ तक साथ चलता है, ए प्लस और माइनस से कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 10 ही आ सकता है, 10 में से 7 निकाल दो 3D, क्या बचेगा स्टूडेंट से, यहाँ पे 3D साइन होगी माइनस की, तो 10 बड़ा नंबर है, इसके बाद प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, तो 23 और 7 होते हैं 30, साइन प्लस की होगी अपने। अब उसके बाद -3 है, इसको उधर भेज देगा, डी इज इक्वल टू 30 -3 आ जाएगा डिवाइड, -3 से डिवाइड करें भाई से, क्या है माइनस का 10, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी सोर्स, -10। ओके, रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस क्या निकाल लिया आपने, रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस। ओके सही चल रहा है, रिक्वायर्ड लिखा करें, इस तरह डब्बे में बंद करें, इसके नीचे लिखे कॉमन डिफरेंस, ये डेकोरेट किया करें अपने आंसर को, ये मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स से कहता हूँ, कहना है चीज़ों को डेकोरेट किया करें, वक्त को दामन वक्त को देखते हुए, डेट के लिए अच्छा लगता है।
रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ ए, उसके बाद हेडिंग क्या हो, अब क्या करना है, ए चाहिए तो अब टी की वैल्यू 1 चाहिए, इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर, तो मेरा ख्याल है मैं पुट कर दूं किसमें, पुट टी इज इक्वल टू, बोले कहाँ पुट कर, इन इक्वेशन नंबर 1 में या 2, 1 या 2, कहीं 1 में कर दो, 1 पहले आ रही है ना तो 1 में दो, ओके 1 लिखिए, इक्वेशन 1 पहले लिखे आप पुट करने से पहले, ये भी एक टिप है, पुट नहीं करें पहले इक्वेशन 1 लिखें जिसमें आप पुटिंग कर रहे हैं, ये करा दें, ए प्लस 7 इज इक्वल टू 7, यही देखो इक्वेशन 1 आपके सामने लिखी, ए प्लस 7 इज इक्वल टू 7, ए प्लस 7 इज इक्वल टू 7, अब आपने यहाँ पर पुटिंग करनी, कहाँ पुटिंग करनी थी यार, ये की वैल्यू पुट करनी है -20 की, कर दें पुट, तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ए प्लस 7 टी की जगह आ गया -10 और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या मौजूद है 7, अब देखिए क्या होगा, ए खेला करें मैथ से, प्लस माइनस माइनस 7 × 10 इज इक्वल टू, इंजॉय किया करें उसको, उसको आप तारी मत करें बल्कि उसको इंजॉय करें, देखें कितना आसान लगेगा आपको, -17, बेसिक रूल बस जो है ना बार बार वही रिपीट होते रहते हैं, टच में रहिए, डोंट रिमेन अनटच, जहाँ आप टच से हट गए, गेट क्लियर, जब तक आयरन या लोहे का पीस मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा मैग्नेट बना रहेगा, जब तक आयरन पीस मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा क्या बना रहेगा, मैग्नेट बना रहेगा, है ना, लाइक उसको कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, फिजिक्स की बात में, और जहां आपने उस आयरन पीस को मैग्नेटिक फील्ड से निकाल दिया यानी मकनातीसी मैदान की सोहबत से जुदा कर दिया, तो क्या होगा, वो अपनी मैग्नेटिज्म को खो देगा, जो सीखा था सब भूल गया, यानी जो उसके अंदर था, फिर ऑलवेज रिमेन इन टच, ओके, हमेशा टच में रहो, चाहे कम अरसे के लिए रहे लेकिन रहे जरूर, 10 के 10 नहीं, एक क्वेश्चन को लिखें, रोज प्रैक्टिस करें, तो इससे याद रहेगा, ये कुछ आज की बातें हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको अगर थोड़ा सा भी किसी ने अमल किया तो उसको फायदा ही होगा, माइनस आजमाइश शर्त, -70 आ जाके +70 हो गया, 70 में 7 जमा करेंगे तो क्या आएगा, 77, 70 और 7 कितने होते हैं, 77, यही हमारा आंसर है, बुक में जो आंसर की माने वो यही है, रिक्वायर्ड फर्स्ट टर्म, स्टूडेंट्स क्या निकाली आपने, रिक्वायर्ड फर्स्ट टर्म, रिक्वायर्ड फर्स्ट, दिस इज योर आंसर, ओके, आप तीसरा पढ़ लो सर, तीसरा देखिए क्या पोजीशन चल रही है, तीसरा पार्ट ठीक है चल रहा है, टाइम हमारे पास है, तीसरा पार्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या है, आगे का ये था तीसरा तीसरा तीसरा, मैं वहां ऊपर जाने के बजाय मैं यहाँ से देख लेता हूँ, देखिए ना परेशानी हो रही है, क्वेश्चन नंबर ये है 10 और उसका तीसरा पार्ट है ना, फिफ्थ एंड 10th टर्म आर 86, फिफ्थ टर्म इज 86 and 10th term is 46 146, देख लें आप, फिफ्थ टर्म 86 एंड 10th टर्म 146, ये सही है, अच्छी तरह चेक कर लें इससे पहले ये वाला भी है, सोल्यूशन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स बताइए, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference and d be the common difference, किसका common difference, of a arithmetic progression, ऐसे ही, ओके, by using nth term formula, क्या करेंगे, by using nth term formula, यस, क्या है फार्मूला, टी एन इज इक्वल, ये ऐसे ही करते करते याद हो जाएगा, अलग से रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, ए प्लस क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, ए प्लस एन माइनस वन, ओके, तो नाम दे दें इक्वेशन नंबर ए का, इसका नाम दे दिया, ओके, अब क्या होगा बोलिए, तो पहले हेडिंग क्या है, टी एन इज इक्वल टू 86,
एन की जगह क्या आएगा बोलो, पुट एन इज इक्वल टू, यस एन की जगह क्या आएगा, ये तो मैंने एन ही लिख दिया, ऐसा भी नहीं था। T5 है भाई, क्या लिखा हुआ है, T5 इज इक्वल टू 86, फिफ्थ समथिंग T5 है, तो एन की जगह आ जाएगा 5, ठीक है। ओके, फोर्थ इक्वेशन, तो देखिए क्या होगा इसमें, इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट यस, इक्वेशन ए से रिजल्ट लिखा है ये आपके सामने, दो जगह एन की जगह 5 पुट, पहले तो आपने एन की जगह 5 पुट करना है, 5 लगा दो इज इक्वल टू ए प्लस, फिर एन की जगह 5 माइनस 1, साथ में मौजूद है डी। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, आपको क्या फिफ्थ टर्म मालूम है, बोलो यस, फिफ्थ टर्म तो हमें पता है ना, 86, कहाँ से पता चला, क्वेश्चन में गिवन है, तो T5 की जगह आ गया 86, ए की जगह ए रहेगा, प्लस 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, और साथ में मौजूद है, तो ये हो गया ए प्लस 4, साइड चेंज कर दो, ए प्लस 4 डी इज इक्वल टू 86। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालिए फॉर 10th टर्म इज 146, आइए चेक कर लेंगे थी, यस 10th टर्म, ये 10th टर्म है, सॉरी ये गलती से 11 लिख दिया था, मेक इट करेक्ट प्लीज, 10th टर्म इज 146, 11 लिख दिया था, 10th है। अब यहाँ पे देखें क्या होगा, पुट, यहाँ पे क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स आप, एन की जगह 10 पुट करेंगे, ये 10 है भाई, दिस इज 10, तो पुट एन इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन है, इक्वेशन ए में 10 पुट किया जाएगा, इक्वेशन ए क्या थी वो ये है, टी एन, एन की जगह आ गया 10 इज इक्वल टू, फिर ए प्लस एन माइनस 1 टी एन की जगह फिर 10 माइनस 1 डी की जगह टी, दूसरे उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो 10th टर्म है वो किसके बराबर है बोले, तो आपको पता है जो 10th टर्म है वो 146, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये सिंस इसका मतलब हम जानते हैं क्या खाना, 10th टर्म की जगह क्या आ जाएगा, बोलिए, 10th टर्म की जगह आ गया 146, और राइट हैंड साइड पे ए प्लस 10 में से 1 गया तो आएगा 9, और साथ में साइड चेंज कर दो, तो ए प्लस 9 डी इज इक्वल टू 146, इसको नाम देंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 था, इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2, सही है ना। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को बाहरी तौर पे सोल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, नीचे लिखें एस यू वी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो दें, चल रही वीडियो, चल ओके, सब्ट्रैक्ट करें भाई से, तो पहले ए प्लस 4 डी इज इक्वल टू 86 लिखेंगे, क्या, ए प्लस 4 डी, इसको पहले लिख लें या उसे पहले लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इक्वेशन में ए प्लस 4 डी इज इक्वल टू 86, इसके नीचे इक्वेशन 2 लगाएं, इक्वेशन 2 क्या है, ए प्लस 9 डी एंड इज इक्वल टू 146, इक्वेशन, और फिर से कर दें सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस भी हो जाएगा माइनस, और ये भी प्लस हो जाएगा माइनस, तो +1 और -1, ये प्लस साइन का प्लस, डी इज इक्वल टू यस 60 अपॉन 5, 5 पीछे चला गया, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12, तो डी की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई है 12, डी इज इक्वल टू 12, ये आ गया पहला जवाब, कॉमन डिफरेंस क्या निकाल लिया ये हमने, रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस। अच्छा ये वीडियो बंद हो गई है, मैंने गौर नहीं किया था इस पर, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।
इस वीडियो को हम कर रहे हैं ऑन, ताकि ये बार बार सामने नहीं आए। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे। अब सिर्फ जो है मेरी आवाज़ इंशाल्लाह आपके गाँव तक पहुंच जाएगी, लेकिन वीडियो जो है वो सामने नहीं आएगी। तो देख लें, एक आखिरी क्वेश्चन, इस थोड़ा सा काम रह गया, इसको कंप्लीट करें। डी कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स, कितना है? 12 आएगा कॉमन। ओके, रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस लिखे इसके नीचे, सिंस रिक्वायर्ड क्या निकाला हमने? कॉमन डिफरेंस। सिंस रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस, ये हमारा आंसर है। ओके, अब ए चाहिए तो इसको कहाँ पुट कर दें? पुट, बोलिए, पुट डी इज इक्वल टू 12, इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो आप निकाल लीजिए फिर ए। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, देखें फ्रेंड्स क्या होगा। इक्वेशन 1 क्या थी? ए प्लस 4डी इज इक्वल टू 86। ये थी ए प्लस 4डी इज इक्वल टू 86। यही यहाँ पे डी की जगह वैल्यू पुट करें, किसकी जगह? डी की जगह। क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पर? 12। तो यहाँ 12 पुट कर दीजिए, तो देखें क्या हो जाएगा। ए प्लस 4 और डी की जगह आ गया क्या? 12। और साथ में क्या मौजूद है? 86। ये अपनी आ रहा है। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 4 48 इज इक्वल टू 86। 48 को उधर शिफ्ट कर दीजिए दूसरी तरफ, देखें क्या होगा। ए इज इक्वल टू, यस, 86, 48 वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। ये जो 48 था इसको हमने उधर शिफ्ट कर दिया दूसरी तरफ, तो किस में हो गया? माइनस में। तो ए इज इक्वल टू 86 में से माइनस करें 48, तो 16 में से 8 गया, 8 में से 8 से 1 कैरी करना पड़ेगा, और यहाँ रह जाएगा 7, 7 में से 4 गया 3, तो ये आ जाएगा 38। तो दिस इज योर फर्स्ट। ये क्या निकाल लिया आपने? रिक्वायर्ड फर्स्ट टर्म। तो इस तरह जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रिक्वायर्ड फर्स्ट टर्म, दैट विल बी योर आंसर। आइए इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ चल जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन आपकी निगाहों के सामने भी रहे जब हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन है क्या एक्चुअली? 8, 9, 10, 11, आखिरी क्वेश्चन इस करेगा 11। ओके, यस, ऊपर कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, ये फिर से आपको माहौलियाती आवाज़ें आ रही होंगी, इन्वायरमेंटल साउंड्स, नॉइज, सॉरी फॉर दैट। शो डेट, देखिए क्वेश्चन ये, शो डेट स्टूडेंट, देखें ये मैं आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने ही लिख रहा हूँ। क्या है? शो डेट, बस इसको मैं कर देता हूँ साइड में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, शो डेट द सम ऑफ, क्या लिखा हुआ? सम ऑफ द p प्लस क्यू सम, p प्लस क्यू सम and the p minus q term and the p minus q term, p minus q term of an AP of an arithmetic progression is equal to twice the p term, twice the p term, twice the p term। प्रूफ डेट का सवाल है, साबित करें कि सम ऑफ द p प्लस q टर्म एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी p प्लस, अब आप सोचोगे अजीब गरीब चीज क्या है, p प्लस q टर्म एंड p माइनस q टर्म का जो सम है, साबित करें कि ट्वाइस ऑफ द p टर्म है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 तरह की टर्म का जिक्र किया गया है। ये p प्लस q टर्म का जिक्र किया गया है, इसको आप लिख सकते हैं वो कैसे? मैं आपके सामने इसको लिखे इस तरह से लिख सकते हैं, p प्लस q। इसका मतलब देखें, जब आप nth टर्म लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? थोड़ी सी इस पर बहस करें। nth टर्म अगर मैं आपसे बोलूँ लिखे तो आप कैसे लिखेंगे? t के साथ क्या लगा देंगे? अगर मैं आपसे बोलूँ कि फिफ्थ टर्म लिखें, क्या फिफ्थ टर्म, तो आप क्या करेंगे? बोले
टी के साथ 5 लगा देंगे और आपसे कहा जाए कि पीथ टर्म लिखें। क्या लिखें? पीथ टर्म। तो टी के साथ क्या लगा देंगे? पी लगा देंगे। आपसे कहा जाए कि पी प्लस क्यू टर्म लिखें। कौन सी? पी प्लस क्यू टर्म। तो देखिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इसके साथ पी प्लस क्यू लगा देंगे। आपसे कहा जाए कि पी माइनस क्यू टर्म लिखें। भाई इसी के अंदर जो है ना वो कॉन्सेप्ट मौजूद है। पी माइनस क्यू टर्म लिखे, आपको लिखना आना चाहिए बस। तो क्या करेंगे? टी पी माइनस क्यू लगा देंगे। नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ कि nth टर्म का फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखते हैं आप? ए प्लस एन माइनस वन डी। तस्वीर का दूसरा रो। अगर आपसे कहा जाए कि पी टर्म का फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे? ए प्लस एन। एन की जगह क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। क्या लिख देंगे? ए प्लस पी माइनस वन डी बन गई पी टर्म। आपसे कहा जाए कि पी प्लस क्यू टर्म का फॉर्मूला लिखें तो देखिए पूरी वैल्यू पी प्लस क्यू एन की जगह है। तो आप लिख देंगे ए प्लस एन की जगह आ गया पी प्लस क्यू माइनस वन डी। और आपसे कहा जाए कि पी माइनस क्यू टर्म का फॉर्मूला लिखें, तवज्जो रहे, इसका फॉर्मूला लिखें पी माइनस क्यू टर्म का, नजर नहीं आएगा, ऊपर ले जाइए। तो आप क्या करोगे? ये पूरी एन की जगह क्या आ गया? पी माइनस क्यू। तो ये हो गया ए प्लस पी एन की जगह पी माइनस क्यू माइनस एन फॉर्मूले का डी। तो आपने देखा कि किस तरह से आप किसी भी टर्म को, चाहे वो पीथ हो, एनथ हो, पी प्लस क्यू हो, पी माइनस क्यू टर्म, उसको लिखने का स्टाइल कैसे है। अब लेकिन ये साबित कैसे करेंगे कि हमें हमें साबित क्या करना है, इसको और समझने को तरीके से। हमें साबित ये करना है कि पी प्लस क्यू टर्म और पी माइनस क्यू टर्म का सम, समझ रहे हैं? इसका पी प्लस क्यू टर्म और पी माइनस क्यू टर्म का सम का मतलब होता है प्लस का। ये बराबर है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दुगना, ट्वाइस द पीथ टर्म। ये हमें साबित करना है। सम ऑफ पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द पीथ टर्म। ये हमें प्रूफ करना है। बस ये है, कोई नंबर नहीं दिया हुआ, कोई नंबरल नहीं दिया। तो हम लेट कर लेंगे कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी। क्वेश्चन एनालिटिकली सॉल्व होगा। गेट क्लियर? क्या करेंगे? सोल्यूशन में पाएंगे मेरे साथ साथ। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, मुझे नजर आ रहा है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। इस तरह के सवालात में इसी तरह करते हैं। कॉमन डिफरेंस ऑफ ए, ओके, कॉमन डिफरेंस ऑफ ए, ये आपने लिख दिया बाय यूजिंग एनथ फार्मूला। छूटने के साथ क्या लिखना है फिर? बाय यूजिंग एनथ फार्मूला। तो एनथ फार्मूला लिख दीजिए। क्या है बोलिए? एनथ फार्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसको नाम देते हैं। ये फार्मूला आपके सामने आ गया। अब इस फार्मूले के जरिए वो तीनों टर्म लिखे जो अभी आपने ऊपर बहस की। एक पी प्लस क्यू टर्म लिखनी है, एक पी माइनस क्यू। तो अब देखें यहाँ पे क्या होगा। फोर, अगर मैं आपसे कहूँ ये फार्मूला इस टर्म के लिए लिखे, फोर पी प्लस क्यू टर्म के लिए, तो कैसे लिखेंगे आप बता सकते हैं? पी प्लस क्यू टर्म का मतलब क्या है? टी के साथ क्या लगा दें? पी प्लस क्यू लगा दें सब इसके तौर पर। तो यहाँ से आपको फौरन एन की वैल्यू पता चल जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। यहाँ टी के साथ जो चीज लिखी जाती है ना, ये एन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर पुट कर दें इक्वेशन ए में। तो इक्वेशन ए इंप्लाइज डेट, देखें क्या हो जाएगा। टी एन दो जगह है, दोनों जगह पी प्लस क्यू आएगा। यहाँ पे एन की जगह पी प्लस क्यू लगा दें और इज इक्वल टू ए प्लस, और यहाँ भी एन की जगह पी प्लस क्यू लगा दें। कोई टेंशन की बात नहीं, पी प्लस क्यू माइनस वन। ओके, तो ये आपने कौन सी टर्म लिखी? पी प्लस क्यू टर्म। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर वन। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आप पी माइनस क्यू टर्म लिख के दिखाएं, कि देखो आप खुद कर लोगे, आप खुद बोलोगे इतना आसान था। और अगर आपने इससे पहले क्वेश्चन किया, लेकिन अगर आपकी समझ में अगर नहीं आया तो आपको बहुत ईजी लगेगा। और अगर पहले समझ में आ गया तो फिर तो ये तो और आसान। पी माइनस क्यू टर्म, तो इसका मतलब क्या होगा? टी के साथ क्या लगा दें? पी माइनस क्यू। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या पता चल रही है स्टूडेंट्स? यहाँ से पता चल रहा है कि एन बराबर है पी माइनस क्यू के। इसको इक्वेशन एन में पुट करते हैं। वो इक्वेशन है आपके सामने मौजूद। देखिए आप दूसरी इक्वेशन बन जाएंगे, क्या बनेगी और से देखिए। टी पी माइनस क्यू, यहाँ पर एन की जगह पी माइनस क्यू आएगा और इज इक्वल टू ए प्लस, यस एन की जगह आ गया पी माइनस क्यू, आगे मौजूद है माइनस वन और साथ मौजूद है टी। इसको नाम देते हैं इक्वेशन टू का। एक और टर्म का जिक्र है इसमें, वो कौन सी टर्म है? पीथ टर्म। अगर मैं आपसे कहूँ पी टर्म लिखते तो आप क्या लिख के दिखा सकते हो? लिखिए फोर
पीथ सम। तो पीथ सम के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टी के साथ क्या लगा देंगे, पी, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या, ये एन किसके बराबर है, बोले पी के बराबर है, क्योंकि ये एन की वैल्यू है। इक्वेशन ए में पुट कर दो, तो इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट, आप पीथ सम देखें कैसे बनेगी, तो पी टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह आ जाएगा पी माइनस वन, और साथ में क्या मौजूद है, इक्वेशन नंबर। अब क्या करेंगे, अब जो उस क्वेश्चन की डिमांड है, हमें साबित करना है कि सम ऑफ पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू टर्म, तो इक्वेशन वन और टू को ऐड करेंगे ताकि इसका सम निकल सके। तो अब अगला स्टेप होगा एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, और इक्वेशन थ्री के साथ अब कोई मामला फिलहाल नहीं है। एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, कौन कौन सी इक्वेशन है, ये वाली वन और टू, इनको ऐड कर लीजिए। तो पहले इक्वेशन वन लिखिए, यस क्या इक्वेशन वन बोलिए, पी प्लस क्यू टर्म इज इक्वल टू ए प्लस, साथ में है पी प्लस क्यू माइनस वन, और उसके साथ है टू, ऐसे ही। ओके, इसके ये इक्वेशन वन है, कौन सा, इसके नीचे इक्वेशन टू लगा दो, नजर आ रहा है, सही आ रहा है। इसके साथ क्या लगा दो, इक्वेशन टू, वो कौन सी थी, पी माइनस क्यू टर्म दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन, इक्वेशन टू। एड कर रहे हैं, याद रहे क्या कर रहे हैं, एडिशन में ऐड कर लीजिए, सेम बेस वाले नंबर ऐड हो जाते हैं। टी पी प्लस क्यू टी पी, ये तो ऐड नहीं हो सकता कि पी प्लस क्यू थे और ये पी माइनस क्यू था, तो फिर जो चीज़ ऐड नहीं होती तो उनको हॉरिजॉन्टली लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा पी प्लस क्यू थ्रम प्लस पी माइनस क्यू थ्रम। ओके, और यहाँ क्या होगा, देखिए स्टूडेंट कोएफिशिएंट वन है, इसका भी वन है, तो वन ए और वन ए ऐड होगी, क्या हो जाएंगे टू प्लस, यहाँ देखें क्या होगा, तवज्जो रहे, यहाँ पे पी का कोएफिशिएंट वन है, किसी उलझन में जाने की जरूरत नहीं है, डी से मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, किसी पंचायत में जाने की जरूरत नहीं है। वन पी और वन पी ऐड होके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, बोले टू पी। ये मत देखें डी से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या होना है, आप कोफिशिएंट्स को ऐड कर लें, ऐड करते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, समझ हो रहा है, ये प्लस का क्यू माइनस का क्यू विल भी कैंसिल आउट, कट गए, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद यहाँ क्या होगा, माइनस वन और माइनस वन दोनों माइनस के, तो प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का टू, और डी साथ में डेट सेट, सिंपल। अब इसमें टू कॉमन है, और से देखें क्या, इस ब्रैकेट में क्या कॉमन है, तो कॉमन निकालें, प्लस टी पी माइनस क्यू टर्म, ये टू अपनी आ रहा, और इन दोनों में से हमने निकाल लिया टू कॉमन, टू कॉमन, टू पी में से टू कॉमन गया तो पी बचा, टू में से टू कॉमन गया पूरा पूरा तो वन बचा, टू वन का टू होता है, साथ में मौजूद है डी। अब आप थोड़ा सा गौर करें, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हम चेंज कर दें थोड़ा सा हिसाब किताब, ये टू ए, इन सब पूरी एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, और से देखें, हाँ बोलिए क्या एक्सप्रेशन है, तो आप देख सकते हैं कि टू यहाँ भी है और टू यहाँ भी है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में टू कॉमन, तो कॉमन तो देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक, जो लेफ्ट साइड है, सम ऑफ पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू टर्म, ये इसका सम चल रहा है लेफ्ट में, दैट इज इक्वल टू टू, आपने ले लिया कॉमन कर ली, ब्रैकेट डाल, टू में से टू कॉमन गया तो क्या बचेगा, ये नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, ऊपर करना पड़ेगा, ठीक, और टू ए में से टू कॉमन गया तो ए प्लस, और यहाँ से टू कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा पी माइनस वन, ऐसे ही। ओ ये कौन है, इसको पहचानो भाई फॉरन, व्हाट इज दिस, ए प्लस पी माइनस वन डी, दिस इज द पी टर्म, ये कौन सी टर्म है, बट वो हम इक्वेशन थ्री से बात पता है क्या, ये पी टर्म है, टी पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन, दिस इज द पी टर्म, तो इसकी जगह पी टर्म लगा। तो अब देखें आखिरी स्टेप क्या होगा, प्रूफ होने वाला है, टी पी हो गया, बल्कि सम ऑफ पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू, प्लस लगा दिया, पी माइनस क्यू टर्म इज इक्वल टू टू, और इस पूरी ब्रैकेट इसकी जगह क्या आ जाएगा, पी टर्म, तो यही साबित करना था, सम ऑफ पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द पी टर्म, ये हो चुका है प्रूफ, ये है। तो शुक्रिया आप तमाम स्टूडेंट्स का, इतनी देर तक आपने देखा और चीज़ों को समझने की कोशिश की, आपकी आरा का मैं हमेशा मुंतज़िर रहूँगा, और बताइएगा कैसा रहा तजुर्बा इसका, सीक्वेंस सीरीज जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, इसकी शुरू से जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, बीच में जिन्होंने देखा, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि और किस तरह से हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, ताकि आप तक सही नॉलेज जो है पहुँच जाए और आप स्टैंडेबल हो।
सबसे इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडेबल, समझ में आ गया, बस इज दैट क्लियर। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ही मुश्किल तरीका होता है लेकिन स्टूडेंट की समझ में आ जाता है, आसान तरीका समझ में नहीं आता। याद रहे कि जो तरीका आपको चाहे वो हार्ड है लेकिन अगर समझ में आ गया तो बस वही आसान। ये एक और सीक्रेट आपके साथ शेयर कर दिया। जो तरीका आपको लगे कि हार्ड है और आपकी समझ में आ गया हो, तो समझ लें वही आपके लिए आसान है। फिर आप उसी तरीके से सॉल्व करना सीखें। दैट क्लियर? तो मुझे जो लगा, जैसा मुझे महसूस हुआ तजुर्बे की बुनियाद पर, कि अगर हम इस तरह के मेथड को अपना के चलेंगे, तो इससे मेरा ख़्याल है कि शायद समझने में आसानी रहे। बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसकी एक लास्ट इस एक्सरसाइज की वीडियो बाकी है, जिसमें 11 के बाद आखिर के जो सवाल आते हैं 3 या 4, वो इंशाल्लाह उसमें उसको जो है हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआओं में बहुत-बहुत याद रखा करें। बस बने